हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग लर्नर में। आज हम लोग 3 जून के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये है कल के सॉल्यूशन क्विज के, जो आपसे डेली 5 क्वेश्चन का कलेक्शन से पूछा जाता है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देता है। तो आज के क्वेश्चन आपको वीडियो को लास्ट में मिलेंगे, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो कल का क्वेश्चन क्विज का सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। बोमा देवरसाई चंद्रबदन ने फियर ऑफ गॉड नाम के बुक को लिखे हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 9 मई को मनाया जाता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है वो यूएन के द्वारा जारी किया जाता है। और इकोनॉमिक पैकेज में 2% का सबवेंशन छूट मिलेगा आपको अगर आप मुद्रा शिशु लोन के अंतर्गत आप लोन लेते हैं। और लास्ट आपका क्वेश्चन था यूनाइटेड वी फाइट, ये इनिशिएटिव लिया गया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा। तो मूव करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू को। और फर्स्ट क्वेश्चन है, द आईएमडी Indian Meteorology Department has issued warning regarding the new cyclone storm Nisarg. The name Nisarg is given by which country? तो आपको बताना है कि निसर्ग जो नाम है वो किस कंट्री के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था आम्फान के बारे में भी। आम्फान का नाम आपको किस देश ने दिया है ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था। तो निसर्ग आपको बताना है, निसर्ग जो है वो बांग्लादेश ने नाम दिया है निसर्ग। ठीक है, और थाईलैंड जो है वो आम्फान का नाम दिया था। अभी हम लोग डिस्कस किए हुए थे पुराने हमारे वीडियो में। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता ही होंगी और याद भी होगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो साइक्लोन है और उसको किस देश ने नाम दिया है, जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन और नेम गिवन, तो पहला निसर्ग जो हम लोग बांग्लादेश हम लोग देख लिए, अम्फान थाईलैंड ने नाम दिया है। फानी और ओखी, फानी और ओखी ये इसे भी बांग्लादेश ने नाम दिया था। वायु इंडिया ने नाम दिया है। हिक्का मालदीव ने, केआर म्यांमार ने, और महा और हुदहुद, महा हुदहुद अलग अलग साइक्लोन है, इसे ओमान ने नाम दिया था। और तितली और बुलबुल ये पाकिस्तान ने नाम दिया था। आई होप आपको सारी चीज़ ये रिवीजन होगी। अगर आप हमारे वीडियो से नोट डाउन करते हो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और बात किया जाए आईएमडी का, तो आईएमडी का जो डायरेक्टर जनरल है वो है मृत्युंजय मोहापात्रे और न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। अच्छा, निसर्ग का बात किया जाए तो इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। तो ओरिजिनेट जो है वो हो रहा है अरबियन सी से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हिट करेगा महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट को। ये इफेक्ट करेगा महाराष्ट्र और गुजरात के स्टेट को। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट एम्स टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई दिसंबर 2020? तो दिसंबर 2022 तक में पूरे रूरल हाउस होल्ड को पूरा टैप कनेक्शन दे दिया जाएगा, मतलब हर घर आपको टैप कनेक्शन दिया जाएगा। तो अब जो है वो कौन सा स्टेट एम कर रहा है दिसंबर 2022 तक? तो मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपसे बात किया जाए तो मेघालय के जो सीएम है कोनार्ड संगमा और तथागत रॉय गवर्नर है, शिलोंग कैपिटल है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है 445, ये 445 करोड़ जो है वो जल जीवन मिशन इसी के तहत इंप्लीमेंट किया गया है, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेसिकली कि आपको गांव, अभी इंडिया में पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो अब जो है ना स्वच्छ भारत अभियान के बाद अब जो है हर घर में आपको जल प्रोवाइड, मतलब पानी प्रोवाइड कराया जाएगा और टैप कनेक्शन आपका हर घर पे टैप लगाया जाएगा, नल लगाया जाएगा। ठीक है, तो उड़ीसा के गवर्नमेंट ने 445 करोड़ का अप्रूव कर दिया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने 445 करोड़ का आपका इंप्लीमेंट किया है और उड़ीसा की गवर्नमेंट ने 812 करोड़ को इंप्लीमेंट किया है, अप्रूव कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हमने छत्तीसगढ़ का कल पढ़ा था, कल के वीडियो में। उड़ीसा अभी न्यूज में है, आज का न्यूज में है। मूव करते हैं। PM BJP is a scheme under which of the following ministry? and the answer is Ministry of Chemical and Fertilizer। यहाँ पर कुछ आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जन औषधि को नाम चेंज कर दिया है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, इसी को नाम दिया है PMBJP। और ये किसके अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री एंड केमिकल फर्टिलाइजर, जो है DV सदानंद गौड़ा के अंतर्गत आता है ये PMBJP। और यहाँ पर आपका कंस्टिट्यूंसी का बात किया जाए तो बेंगलुरु नॉर्थ DV सदानंद गौड़ा के कंस्टिट्यूंसी है। मूव करते हैं। PM Shwanidhi scheme was launched recently. Who are the beneficiaries of this scheme? And answer is street vendor। street vendor जो है वो beneficiaries है PM स्वनिधि के अंदर। यहाँ पर स्व का मतलब क्या है? स्व का मतलब है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर। और इसके अंतर्गत ये हेल्प करेंगे 50 लाख से भी ज़्यादा अर्बन और रूरल स्ट्रीट वेंडर को। और ये क्या कर रही है? ये स्ट्रीट वेंडर को एक
एक क्रेडिट लोन दे रही है जो कि आपका ₹10,000 होगा। हर स्ट्रीट वेंडर को 10,000 का आपको एक लोन प्रोवाइड किया जाएगा और अब वो अपना लाइवलीहुड के लिए अपना काम को जीवन यापन करने के लिए अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर कोविड। दैट मीन्स कोविड के साथ साथ जो भी चल रहा है, ठीक है। तो ये 10,000 भी एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि कितने रुपए लोन दिया जा रहा है, तो 10,000। मूव करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत, ठीक है। इसका आंसर आपका होगा सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज जो है आपको नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत है। हम लोग दीपक मित्तल का बात किया जाए तो ये कतर के बने थे, और पीयूष श्रीवास्तव का बात किया जाए तो ये बहरीन के बने हुए थे। मूव करते हैं। 3 more states were recently included in the One Nation One Ration Card scheme. Which of the following state is yet to be joined the program? यहाँ yet होगा, yet to be joined the program, and answer is आपका होगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या है कि अब 3 स्टेट और जोड़ दिया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत, तो कौन सा स्टेट अभी भी बाकी है ज्वाइन करना? आसाम अब तक ज्वाइन नहीं किया है। और 3 स्टेट जो ज्वाइन किया है इसका नाम मैं बता दूं कौन कौन सा स्टेट है, तो उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम। उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम, ये 3 स्टेट जो है वन नेशन वन राशन कार्ड के स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया। अच्छा, इससे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं कि जब वन नेशन वन राशन कार्ड स्टार्ट किया गया था तब 12 स्टेट इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया था। बाद में 5 स्टेट और को ऐड कर दिया गया, तो अब तक जो है वो 17 टोटल मिला के स्टेट था। बट अब जो है 3 स्टेट को और जोड़ दिया गया है, तो अब जो है वो 20 स्टेट टोटल हो गए हैं। ये आपको याद रखना है, 20 स्टेट अब जो है वो टोटल हो गया है। एग्जाम में आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे फ्रेंड, तो आपको हर क्वेश्चन का डिटेल में थोड़ा जाना पड़ेगा और डिटेल आपको थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। तो 20 स्टेट जो है आपका इसका मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत 20 स्टेट अब शामिल कर लिए गए हैं। मूव करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, एंड आंसर इज प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी विनय कुमार को आपको रिप्लेस करेंगे और ये क्या बन गए हैं? सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है। तो संजय कोठारी जो है वो आपका सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने थे। और एसएन राजेश्वरी का बात किया जाए तो एसएन राजेश्वरी आपके अभी ओरिएंटल इंश्योरेंस के न्यू सीएमडी बने थे, और ओरिएंटल इंश्योरेंस का आपका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होता है, ठीक है। और ये BBB दैट मीन्स ट्रिपल बी बैंक बोर्ड ब्यूरो हमेशा अपॉइंटमेंट देता है, और बैंक बोर्ड ब्यूरो के जो चेयरमैन है वो भानु प्रताप शर्मा है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, एडिशनल फैक्ट थे जो आपको याद रखने हैं। मूव करते हैं। जयंतिला नानोमा हु पास्ड अवे रिसेंटली, वो कौन थे? जयंतिला नानोमा जो पास हो गए, जो पास्ड अवे हो गए, दैट मीन्स इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये कोच थे। अभी सिंगर का बात किया जाए तो अभी एक सिंगर वाजिद खान जिनका निधन हो गया कल ही। एक्टर जो है वो ऋषि कुमार और इरफान खान का भी निधन हो गया है, ठीक है। और लिरिसिस्ट हमने कल या परसों के वीडियो में कवर किया गया था। आनंद फिल्म के जो लिरिसिस्ट थे एक आपका योगेश गौर, इनका भी निधन हो गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मूव करते हैं। अंडर द आत्मनिर्भर पैकेज PSB सैंक्शन लोन वर्थ ऑफ हाउ मच रुपी टू MSME ऑन अ सिंगल डे। तो आपका यहाँ पर बताना है कि PSB ने सैंक्शन किया है लोन कितने अमाउंट का एक दिन में MSME के तहत, तो ये आपका है 3200 करोड़, ठीक है। और अगर बात किया जाए तो कोलेट्रल जो सिक्योरिटी है उस पर आप कोलेट्रल फ्री लोन जो है आपका 3 लाख करोड़ सैंक्शन किया गया है, ये भी याद रखना है, ठीक है। कोलेट्रल फ्री लोन क्या होता है? बेसिकली ये आप बात किया जाए तो सिंपली वे में बात किया जाए विदाउट एनी गारंटी अगर आपको लोन दिया जाएगा वो कोलेट्रल फ्री लोन हो जाता है, ठीक है। तो 3 लाख करोड़ सैंक्शन किया गया है और ये आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत ही है। और यहाँ पे बताया गया सिंगल डे में कितना आपको सैंक्शन किया है लोन, तो 3200 करोड़, दैट मीन्स 3200 करोड़ आपको सैंक्शन किया गया है। मूव करते हैं। यहाँ पर आपका MSME का जो रिवाइज्ड आपका डेफिनेशन है, पहले कुछ और था, अब जो है वो आपका देखिए मैन्युफैक्चर और सर्विसिंग दोनों का बात किया जाए तो इन्वेस्टमेंट अब जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, वो आपका माइक्रो के अंतर आएगा। और स्मॉल के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तब और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों का बात कर रहे हैं। पहले में क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग का अलग था और सर्विसिंग का अलग था, ये आप देख सकते हैं, बट ये अब आपके एग्जाम पर्पज से रिलेटेड नहीं है। डिस्कशन हम लोग इसी पे करेंगे न्यू डेफिनेशन पे। और मीडियम जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट 20 लाख करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से
ज़्यादा आपका होना चाहिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से, आप इसको नोट कर सकते हैं और रिवीजन के लिए आप पीडीएफ से भी हमारे पीडीएफ को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं। Who has been appointed as the secretary in the Department of Chemical and Petrochemical? And answer is R.K. चतुर्वेदी जो है न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल बन गए हैं और ये पी राघवेंद्र राव को रिप्लेस किए हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी का हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, ये बने हैं रिप्लेस करके सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, मूव करते हैं। The Telangana Formation Day is celebrated every year on which date to mark of the formation of state। तो यहाँ से बेसिकली आपको बताना है कि तेलंगाना का फॉर्मेशन डे कब हुआ है एंड आंसर आपका होगा जून 2। 1 जून को हमने मनाया अभी ग्लोबल पेरेंट डे और वर्ल्ड मिल्क डे भी हम लोग ऑब्जर्व किए हैं। साथ ही साथ 2 जून को एक और डे है आपका ऑब्जर्व किया जाता है जो है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और 31 जून को आप लोग हमें अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड नो टैबैको डे। ठीक है, मूव करते हैं। SEBI extended the deadline to implement power of attorney norms given by clients to trading members till which date? and आंसर आपका होगा अगस्त 1। इसका अगस्त 1 तक एक्सटेंड कर दिया है, सेबी ने एक्सटेंड कर दिया है इस डेडलाइन को। ठीक है, आपको कमेंट में सेबी से जितने भी स्टैटिक फैक्ट बन सकते हैं जैसे फॉर्मेशन डे और इसके कौन चेयरपर्सन है, ठीक है, ये सब आपको कमेंट हेडक्वार्टर कहाँ है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। चलिए मूव करते हैं। व्हाट इज़ द लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग दैट वाज गिवन बाय मूडीज रिसेंटली? तो अब जो है ग्रेड जो है वो बहुत ही कम कर दिया गया है मूडीज के द्वारा और अब जो है वो BAA3 ये आपको ग्रेड दिया गया है। पहले था BAA2 था, अब इसे डिग्रेड करके BAA3 कर दिया गया है। किसके द्वारा कर दिया गया है? मूडीज के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। ये फ्रेंड मैं बार बार बता रहा हूँ, अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं तो आपको ये सब भी याद रखना है। चलिए मूव करते हैं। नेम द मिशन लॉन्च बाई पंजाब CM टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 एंड आंसर मिशन फतेह। पंजाब की बात किया जाए CM अमरिंदर सिंह है आपका और गवर्नर VP सिंह बदनौर है। ठीक है, मूव करते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक इंटरिम्ड CEO सुब्रमण्यम सुंदर गोट हिज टेन्यूर एक्सटेंडेड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस बैंक लोकेटेड? एंड द आंसर इज चेन्नई। लक्ष्मी विलास यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अभी इंटरिम जो आपका CEO है सुब्रमण्यम सुंदरन, इनका टेन्यूर को बढ़ा दिया गया है। तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला तो है आपका कि CEO कौन है? तो सुब्रमण्यम सुंदर पहला है। दूसरा है आपका आपका टेन्यूर कितने मंथ से बढ़ा दिया गया है? तो 6 मंथ से इनका टेन्यूर को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और थर्ड जो है वो तो आपका कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए था। हेडक्वार्टर जो है चेन्नई होता है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन सारे। और अब हम लोग यहाँ पर क्विज करेंगे जो कि 5 क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसलिए आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आई एम ग्लैड दैट आप लोग बहुत अच्छे से आंसर करते हैं, काफ़ी लोग डिटेल में भी आंसर करते हैं और इसी तरह आप आंसर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। आज के लिए आज के वीडियो में यही था, मिलते हैं कल के वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो भी न्यू विजिटर है हमारे न्यू विजिट कर रहे चैनल पे, और लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो सेशन बहुत पसंद आ रहा है तो फ्रेंड। ठीक है, इससे मुझे को मोटिवेट मिलता है वीडियो को कंटिन्यू करने में। ठीक है फ्रेंड, तो मूव कर